Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about very important aspect of systemic functional grammar, or you could say that systemic functional linguistics, and that is mood and modality. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूड और मोडालिटी के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के लिए. Okay, without wasting any time, let us move toward what is mood. But before understanding what is mood, मैं इस एक सिंपल से कोड पे पहले बात करना चाहूँगा that linguistic phenomena is social in the sense that whenever people speak, listen or write, they do so in ways that is determined socially and have social effects. जब भी हम किसी बात या कोई भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या हमारी जो पैराडिग्मेटिक सिंटैग्मेटिक चॉइसेस होती हैं दे आर ऑलवेज डिटर्मिन्ड सोशली. आर चॉइसेस आर डिटर्मिन्ड सोशली. आपने वो लैंग्वेज डिटर्मिन्स थॉट वाला कॉन्सेप्ट या थॉट डिटर्मिन या कल्चर डिटर्मिन्स लैंग्वेज ये पढ़ चुके होंगे. एडवर्ड सैपरवॉफ हाइपोथेसिस, ये इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू क्योंकि वट एवर वी से अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा लैंग्वेज जो होती है उसका पर्टिकुलर इफेक्ट्स होते हैं, उसके पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो हम उसके मुताबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. सो वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, मैं इनके बारे में बात क्यों करूँ? वाई? बिकॉज मूड और जो मोडालिटी है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है. ये जो सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स है, इफ वी जस्ट सी इट्स डेफिनेशन, फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स जो है व्हाट फंक्शन वी आर परफॉर्मिंग थ्रू लैंग्वेज, उसके मैक्रो माइक्रो फंक्शंस हेलिडे उसके ऊपर भी बात करते हैं. तो मूड और मोडालिटी भी उसी से डील करती है. ओके, मूविंग ऑन टू मूड. मूड्स आर एज इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग एज मूड्स इन आवर लाइफ्स. अब यहाँ पे देखें ये मूड्स और मूड्स का बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन बनी है. जिस तरह मूड्स की हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है, लाइकवाइज मूड्स जो होते हैं उनकी राइटिंग या स्पीच में बड़ी इंपॉर्टेंस है. मूड इज द ग्रामेटिकल नोशन थ्रू विच मोडालिटी इज एक्सप्रेस्ड. It is the way in which verb expresses the attitude of the addressor towards factual content of what is being communicated. It shows the types of role that speaker and listener take in linguistic exchange. जब भी हम कोई स्पीच कर रहे होते हैं तो उसके दौरान या जब भी हम कोई सेंटेंस अटर करते हैं या प्रपोजिशन अटर करते हैं तो उसमें हम कोई सर्टन रोल परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आर वी आर कमांडिंग फॉर समथिंग. तो इस तरह जब भी हम ये कुछ रोल्स परफॉर्म, तो यहाँ पे इनकी बेस पे हम वी हैव सर्टन टाइप्स: इंडिकेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, कंडीशनल एंड सब्जंक्टिव. अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटिव मूड. इट इज अ वर्ब फॉर्म दैट स्टेट्स अ फैक्ट. जब जिसमें हम कोई फैक्ट को स्टेट करें या कोई सिंपल स्टेटमेंट करें, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटिव मूड. It is also called as declarative mood as well. He has spent most of his life in London. तो अब यहाँ पे देखें ये उसने सिंपल स्टेटमेंट की, या यू कुड से दैट ही हैज स्टेटेड अ फैक्ट ऑफ his life. Zombies will be the new vampires. तो अब इसके ऊपर रिसर्चेस भी होते हैं. तो in indicative mood we simply states a fact or makes a statement. Interrogative mood in which we ask a question. जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे that is called interrogative mood. अब यहाँ पे देखें जी, why you eat beef ये होना चाहिए था, या why do you eat beef ये आप लोग मुझे बताएंगे. Because I know most of you are very grammatically sound students, तो आई थिंक सो यू वुड बी एबल टू टेल मी कि व्हाई डू यू ईट बीफ बेहतर होगा या व्हाई यू ईट बीफ ये बेहतर होगा. व्हाई डू यू ईट बीफ, सॉरी. Imperative mood. It is a verb form that is used to ask a question or make a request. जब हमने कोई verb form जब हम इस्तेमाल करें जिसमें हमने question पूछना हो या जब हम कोई request का इस्तेमाल कर रहे हो, तो that is called imperative mood. Fetch me a glass of water. मुझे एक glass of water ला के दो, या please maintain silence. तो अब यहाँ पे this is order or command, then this is called request. तो जब भी हम इस चीज़ से, that is called imperative mood. Conditional mood. Within the conditional mood one thing depends on another and as the condition we can have the result. तो ये कंडीशनल मूड में ये होता है कि एक चीज़, एक क्लॉज जो है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है. एंड एज द कंडीशन इज मेट देन वी कैन हैव द, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स. अब यहाँ पे आप कहेंगे इट विल बॉयल आना चाहिए था. नो, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इन जीरो कंडीशन वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, इसके अंदर ये यूज होता है. बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज conditional
कंडीशनल, इसके ऊपर हम बात बाद में कर लेंगे। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव मूड, द सब्जेक्टिव मूड इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंडीशंस दैट आरंट ट्रू। जब हम अपनी विशेस, डिजायर्स और प्रेयर्स का बारे में हम बात कर रहे हो तो देन वी यूज सब्जेक्टिव मूड। जैसे अगर कहें इफ मिस फरिया were a billionaire, she would visit any foreign country once a year. So no, she is not a billionaire. That is why she is imagining that situation, or someone, some other person is imagining about her. Would that I were a doctor? Now now he or she is not a doctor. Why? Because the time has passed. These sentences can never be true because it is expressing wishes of past. That's all for mood. But about modality we are going to talk about in our next video. But if you have any questions, you can type in the comment box, and the problem of the sentence that I have highlighted, I hope so you would point out the problem in that sentence and let me know in the comment box. And for our next videos you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.